अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 25 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम CSS को अप्लाई करना सीखेंगे। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज के लेसन में हमने क्या क्या काम करने हैं। तो आज के लेसन में हमने इंट्रोडक्शन टू कैस्केडिंग स्टाइल शीट देखनी है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता क्या है, इसमें इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है, इंटरनल स्टाइलिंग एंड एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होते हैं। आप अपने किसी भी वेब पेज के ऊपर आप इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है। इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। HTML स्टाइलिंग होती क्या है, कैसे स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसे कहते हैं CSS में, क्योंकि हम HTML से वेब पेज बनाते हैं, उसमें जो हमने मॉडिफिकेशन उसमें कुछ स्टाइल अप्लाई करने हैं, तो सारे सारे काम आप CSS के थ्रू करते हो। उसके अलावा जो आप स्टाइल अप्लाई करते हो आप HTML की फाइल में, उसके 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों से आप स्टाइल अप्लाई करते हो। एक होता है इनलाइन। इनलाइन स्टाइल होता है यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML एलिमेंट्स। HTML में आप इनलाइन स्टाइल यूज करते हो। दूसरा तरीका आपका होता है जी, आप इंटरनल स्टाइल यूज करते हो। उसमें आप स्टाइल आप यूज करते हो, स्टाइल का आप टैग यूज करते हो HTML के हेड के सेक्शन के ऊपर। तीसरा जो स्टाइल होता है वो होता है एक्सटर्नल स्टाइलिंग होती है। इसमें आपके पास अगर फाइल CSS में आपके पास काफी सारी फाइल्स हैं, काफी सारे पेजेस हैं, तो आप चाहते हो कि एक अलग से आप फाइल बना लो कैस्केडिंग स्टाइल शीट की CSS की, तो उसका लिंक दे दो, तो उसे हम एक्सटर्नल स्टाइल कहते हैं। जिसपे हम जब हम इस पे काम करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे ज्यादा जो स्टाइल यूज किया जाता है वो आपके पास होता है, अगर आपके पास ज्यादा सेपरेट फाइल है तो उसके लिए आप जो स्टाइल यूज करते हैं वो आप इंटरनल स्टाइलिंग यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको ज्यादातर आपको जो काम करेंगे उसमें आपको जो है तो इंटरनल स्टाइल क्या होता है इस पे काम करना सीखेंगे। लेकिन इसमें आप एक्सटर्नल काम भी कर सकते हो। लेकिन एक्सटर्नल अगर बहुत ज्यादा फाइल्स हैं आपके पास, बहुत ज्यादा पेज हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा इंटरनल स्टाइल अगर आपके पास इंटरनल में भी अगर 3-4 फाइल्स हैं तो आप उसमें इंटरनल स्टाइल भी यूज कर सकते हो, और ये ईजी होता है, आसान तरीका होता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे हम काम करेंगे और इनलाइन स्टाइल भी अप्लाई करेंगे। इनलाइन स्टाइल आप किस लिए अप्लाई करते हो। बैकग्राउंड कलर की जो स्टाइलिंग्स होती हैं वो क्या है जी आपके पास। अब हम नॉर्मल अपने जो बैकग्राउंड कलर देखा था तो उसमें हम बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर हम दे देते थे, BG कलर हम दे देते थे। तो अब देखें बैकग्राउंड का कलर का स्टाइल, आप देखें हमारे पास यहाँ पे ग्रे आ गया, लाइट ग्रे आ गया बैकग्राउंड कलर, और हेडिंग 1 का कलर मैंने दिया हुआ है। मैं कहता हूँ जी अब ये जो बॉडी का स्टाइल है, अब देखें यहाँ पे हमने स्टाइल टैग यूज किया, स्टाइल टैग यहाँ से यहाँ तक, और हेड के सेक्शन में हमने स्टाइल टैग यूज किया, और उसमें हमने कहते हैं कि बॉडी का स्टाइल, बॉडी का बैकग्राउंड जो वो हमारे पास कौन सा हो, ये वाला हो, जहां कहीं भी हेडिंग 1 दी हुई है, हेडिंग 1 जहां कहीं भी है उसका स्टाइल ब्लू हो, पैराग्राफ का स्टाइल जो वो ग्रीन हो, और इसको स्टाइल को मैंने यहां से खत्म कर दिया। देखें अब मैंने हेडिंग 1 जब दी है तो हेडिंग 1 के साथ मैंने कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। अब देखें, अब इसको पता है हमारे पास, हमारे पेज को पता है कि हमारे पास हेडिंग 1 का सेक्शन जो है उसमें स्टाइल ब्लू होगा, तो यहाँ पे देखें इसने ब्लू कलर दे दिया। और पैराग्राफ का स्टाइल जो हमने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ का स्टाइल दे दिया। इस स्टाइलिंग को कहते हैं इंटरनल स्टाइल, ये जो हमारे पास है ये इसे इंटरनल स्टाइल कहते हैं। तो तीनों स्टाइल्स में डिफरेंस हम देखेंगे, इसमें क्या क्या फर्क होता है और किस तरह इन पे अप्लाई काम किया जाता है। तो इससे पहले हमने जो काम किया था, हमने एक बार बॉडी का कलर चेंज किया, तो उसमें हमने स्टाइल का कोई टैग यूज नहीं किया था, हमने डायरेक्ट एड के बाद बॉडी के आगे हमने एट्रीब्यूट यूज किया था बैकग्राउंड कलर का। तो हम डायरेक्ट हमने एट्रीब्यूट यूज किया था, लेकिन हमने CSS में इस तरह काम करना है। CSS के जो सिंटैक्स यूज होते हैं उसमें आपके ये वाला सिंटैक्स यूज होता है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी, वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू। आपके जो एलिमेंट्स कौन कौन सा, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू कौन सी है, उसके ऊपर आप काम करते हो। कहते हैं द एलिमेंट इज एन HTML एलिमेंट्स नेम। एलिमेंट्स में आप HTML का नेम देते हो, अपनी क्या चीज अप्लाई करनी है। द प्रॉपर्टी इज अ CSS प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी CSS है, और उसकी वैल्यू जो होती है आप CSS वैल्यू देते हो। मल्टीप्लाई स्टाइल आर सेपरेट व्हेन सेमीकॉलन। सेमीकॉलन के लिए आप इसलिए यूज करते हो जब आपके पास मल्टीपल स्टाइल आप देते हो। मैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू देता हूँ
टेक्स्ट की कलर, उसकी बैकग्राउंड कलर के बाद उसमें चाहता हूँ कि उसमें जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसकी वैल्यू में देना चाह रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से दे सकते हो। सिंटैक्स होता है। अब इनलाइन स्टाइलिंग जो पहली हमारे पास वो कौन सी होती है, तो कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट्स। अगर आप चाहते हो कि आपके पास एचटीएमएल में कोई किसी एक चीज पे, पूरे के पूरे एचटीएमएल में सिर्फ किसी एक चीज के ऊपर आप कोई स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप इनलाइन स्टाइल यूज करते हो। मैं फॉर एग्जांपल शुरू की जो फर्स्ट पेज या पेज पहली जो हेडिंग है, मैं चाहता हूँ जो इसका कलर है वो कहीं पे और किसी का कलर ना हो, तो उसके लिए मैं इनलाइन स्टाइलिंग यूज करूंगा। इनलाइन स्टाइल जो होता है इसके लिए आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट के लिए यूज करते हो। इनलाइन स्टाइलिंग चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ अ सिंगल हेडिंग, एक ही सिर्फ हेडिंग का आप कलर चेंज करना चाह रहे हो टेक्स्ट का, तो आप इनलाइन स्टाइलिंग से चेंज कर सकते हो। इसकी एग्जांपल है इनलाइन स्टाइलिंग की। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास एचटीएमएल बॉडी है, बॉडी में अब हेडिंग का मैंने जो कलर दे दिया, स्टाइल कलर ब्लू दे दिया, और दिस इज अ ब्लू हेडिंग। अब ये जो स्टाइल है, स्टाइल हेडिंग का जो मैंने स्टाइल दे दिया है कलर, तो ये नॉर्मल जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम इनलाइन यूज करते हैं, सिर्फ एक ही हेडिंग के लिए यूज हो रहा है। तो ये जो आपका इनलाइन स्टाइलिंग है, देखिए दिस इज ब्लू हेडिंग, कलर है इसका। और उसके अलावा आपका जो इंटरनल स्टाइलिंग होती है, इंटरनल स्टाइलिंग क्या होती है, कहते हैं एन इंटरनल स्टाइल शीट कैन बी यूज फॉर डिफाइंड अ कॉमन स्टाइल फॉर ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स ऑन द पेज। इंटरनल स्टाइल आप इसलिए यूज करते हैं, आप चाहते हैं आपका जो एचटीएमएल का पेज है उसमें जहां भी कोई हेडिंग 1 दी हुई है या जहां कहीं भी पैराग्राफ लिखेंगे तो उसका स्टाइल सेम होना चाहिए, एक जैसा स्टाइल होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर स्टाइल सेम एक जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए आप इंटरनल स्टाइलिंग यूज करते हो। इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड इन हेड सेक्शन पे आप इंटरनल स्टाइल अप्लाई करते हो ऑफ एन एचटीएमएल पेज यूजिंग अ स्टाइल एलिमेंट्स। एचटीएमएल के पेज के ऊपर आप हेड में आप इंटरनल स्टाइल यूज करते हो, और ये जो आपका होता है ये स्टाइल एलिमेंट्स जो इसके लिए यूज होते हैं, आप स्टाइल का एलिमेंट से टैग यूज करते हो। उसके बाद आपके पास होता है जी एग्जांपल है इंटरनल स्टाइलिंग की। जो एग्जांपल है वो आपको यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल इसकी दी हुई है। अब एग्जांपल में स्टाइल है, अब बॉडी, अब ये इंटरनल स्टाइल है, बॉडी में बैकग्राउंड कलर मैंने लाइट ब्लू कर दिया, हेडिंग 1 का कलर ब्लू कर दिया, और पैराग्राफ का कलर जो है मैंने ग्रीन कर दिया। अब ये स्टाइल जो है तो मैंने हेड के ऊपर अप्लाई किया, हेड के सेक्शन के बीच में मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट दिया, टैग दिया, और उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स दिए। अब मैं चाहता हूं जब भी इसकी बॉडी का कलर हमेशा लाइट ग्रे रहे, और कलर जो है इसका हेडिंग, जब भी जहां भी आप हेडिंग दिए, मेरे पास सिर्फ अभी एक हेडिंग दी हुई है, मैं जहां कहीं भी हेडिंग 1 यूज करूंगा तो उस हेडिंग 1 में ऑटोमेटिकली आपके पेज को, ब्राउजर को ये बता देगा आपका टेक्स्ट एडिटर के हेडिंग 1 का जो कलर होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए, जबकि पैराग्राफ का कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए। तो ये आपके इंटरनल स्टाइलिंग मीन आपके इसी पेज के अंदर आपने स्टाइलिंग अप्लाई कर लिया। अब इसी पेज के अंदर जब भी मैं काम करूंगा, पैराग्राफ लिखूंगा, उसका कलर यही होगा और हेडिंग का कलर ये होगा। तो अब देखें यहाँ पे एग्जांपल जो इसकी रिजल्ट आपके पास यहाँ पे ये आ गया, लाइट ग्रे आपका कलर आ गया यहाँ पे, और पैराग्राफ का कलर आपका ग्रीन आ गया। एक्सटर्नल स्टाइलिंग जो होती है, एक्सटर्नल स्टाइल क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर आइडियल। ये एक आइडियल शीट होती है व्हेन द स्टाइल इज अप्लाइड टू मेनी पेजेस। जब आप काफी सारे पेज के ऊपर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक सेपरेट सीएसएस का पेज डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, और उसमें आप उसको लिंक दे देते हैं। जब भी आप कोई पेज बनाते हैं उसको आप उसका लिंक दे देते हो सीएसएस का, तो वो सेपरेट स्टाइल होता है। कहता है विद एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट्स बाय चेंजिंग वन फाइल। एक फाइल को चेंज करने से आप काफी सारी फाइल्स को चेंज कर सकते हैं आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट के थ्रू। एक्सटर्नल स्टाइल आर डिफाइंड इन द एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। इसके लिए आप एक्सटर्नल मीन आपने बाहर कोई अलग से सीएसएस फाइल बनानी है, एंड देन लिंक टू द हेड, और हेड के साथ उसको लिंक दे देना है ताकि आपके पेज में वो एक्सटर्नल स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए आप अलग से एक फाइल बनाते हैं सीएसएस में, और उसमें सारा का सारा आप स्टाइल देते हैं। आप कहते हैं कि बॉडी का कलर ये होना चाहिए, और जिस पेज के ऊपर आप बॉडी का कलर वही देना चाह रहे हैं तो उस पेज के ऊपर आप इसका लिंक दे देंगे। तो ये आप एक्सटर्नल स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो जो प्रैक्टिकली काम करेंगे तब आपको एक्सटर्नल का पता चल जाएगा और इंटरनल दोनों का पता चल जाएगा। तो ये जी एक्सटर्नल स्टाइल है, और एक्सटर्नल स्टाइल की जो एग्जांपल है वो आप यहाँ पे देखें तो आपको एक्सटर्नल स्टाइल में देखें लिंक रेफरेंस दिया हुआ है मैंने हेडिंग के ऊपर। अब इस हेडिंग के ऊपर मैंने एक रेफरेंस दिया हुआ, उस रेफरेंस स्टाइल शीट नाम दिया उसका, और उसमें जो मैंने उसका स्टाइल शीट है उसका मैंने जो नाम दिया रेफरेंस है वो स्टाइल डॉट सीएसएस। एक्सटेंशन आप जो रखेंगे उसकी सीएसएस रखेंगे। नॉर्मल जो हम एचटीएमएल रखते हैं तो इसकी आपने एक्सटेंशन सीएसएस रखनी है स्टाइल शीट की, मीन कैस्केडिंग स्टाइल शीट की। अब इसमें मैं जो रेफरेंस मैंने दे दिया, अब इसके अंदर मैंने स्टाइल अप्लाई कर दिया। मैंने जो स्टाइल अप्लाई किया वो क्या किया जी, वो मैंने स्टाइल अप्लाई किया कि मेरे पास जो हेडिंग है वो हेडिंग का कलर ब्लू हो और पैराग्राफ का कलर जो है वो ग्रीन हो।
तो ये मैंने बाहर से इसको लिंक दे दिया, इसी लिंक के थ्रू इसने क्या किया, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं हेड के ऊपर। तो जहां कहीं भी मैं अब इस पे यूज करूंगा तो मेरे पास एक्सटर्नल स्टाइल में यही काम होगा। मीन जहां कहीं मैंने हेडिंग यूज करनी है तो हेडिंग का कलर यही होगा, और पैराग्राफ यूज करूंगा पैराग्राफ कलर यही होगा। उसलिए अगर आपने बॉक्स वगैरह बनाए हुए आप चाहते हो, आपने मेन्यू बनाए हुए आप चाहते हो जब उसके ऊपर माउस लेके जाओ तो उसका कलर चेंज हो जाए, हॉवर अप्लाई करो, तो इस सब के लिए आप एक्सटर्नल स्टाइल भी यूज कर सकते हो, इंटरनल स्टाइल भी यूज कर सकते हो। इंटरनल स्टाइल में का ये होता है कि इंटरनल स्टाइल में आपने बार बार काम कर, बार बार आपने बनाना होता है अपने पेज के ऊपर। लेकिन एक्सटर्नल स्टाइल में क्या होता है, आप पहले से एक पेज बना लेते हैं और उस पेज में आपने स्टाइलिंग्स वगैरह सारी दे दिए, आप नॉर्मल जिस तरह हम काम कर रहे हैं इसी तरह आप काम करते रहें और साथ में सिर्फ उसका लिंक दे दें, तो ये ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज करता रहेगा जो आपने कलर दिया हुआ CSS में लिंक का। तो ये जी एक्सटर्नल स्टाइल की एग्जाम्पल है। तो यहां तक आपको इंटरनल स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल और इनलाइन स्टाइल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इसका फंक्शन क्या होता है, इस पे काम कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम इस पे थोड़ा सा और काम करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल की कुछ और इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिकली वर्क करेंगे और आपको आसानी से समझ आ जाएगी जब हम काम करेंगे प्रैक्टिकली। तो आप समझ जाएंगे कि ये इस पे काम कैसे होता है, इंटरनल स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल कैसे अप्लाई किए जाते हैं, इनलाइन स्टाइल कैसे अप्लाई किया जाता है, और एक्सटर्नल में कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं, इंटरनल में कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं। तो इन सब की डिटेल आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।